सो हेलो गाइस, इधर अपन ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था। लास्ट वीडियो में अपन ने फाइनल एंड कर दिया था स्ट्रक्चर यूनियन और इनम को। और इस वीडियो में अपन सबसे मेन चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो है सी प्लस प्लस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। अब अपन सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे चलेंगे और जानेंगे कि भैया क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पहले आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ। बाय द वे, अगर ये प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की है, इस प्लेलिस्ट में मैंने पूरी वीडियोस डाल के रखा है, पूरा शुरुआत से बता के रखा हूँ। और अब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बताऊंगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इधर पे एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको ओओपी भी बोला जाता है, इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइजेज सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड डेटा और ऑब्जेक्ट रेदर देन फंक्शन एंड लॉजिक। अभी इतने से कुछ नहीं समझ में आएगा, बट मैं आपको पिछला वाला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था क्लास, उसमें स्ट्रक्चर एनम में, इधर ही पे अपन उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जानेंगे क्या होता है भाई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम से ही लग रहा होगा कि भैया कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हाँ भाई, एक ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, और ये सब चीज़ें होती है इसमें। अब होता क्या है बेसिकली, आप बस रियल लाइफ एग्जांपल से इसको रिलेट करना। ठीक है, रियल लाइफ जैसे, अब जैसे आप कहीं पे एडमिशन वगैरह होता है, जैसे कोई कॉलेज में एडमिशन लिया या स्कूल में एडमिशन लिया, कहीं भी लिया आपने, तो उधर पे वो आपका नाम वाम वगैरह इतना सब जानने में वक्त नहीं बर्बाद करते, उसका सीधा एक डायरेक्ट क्लास बनती है। इधर पे देखो एक क्लास बनी हुई है, ये लास्ट वाला एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। एक क्लास बनी हुई है नेम और रोल नंबर के साथ में। ठीक है, तो आपको एक नेम असाइन किया जाएगा और एक रोल नंबर असाइन किया जाएगा। ठीक है, और उस पर्टिकुलर आदमी के लिए एक ऑब्जेक्ट वन बना दिया जाएगा और दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट टू बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ना कोड सिस्टमेटिकली कर सकते हैं। और भी भाई, ये जो सी प्लस प्लस है ना, सी अभी तक जितना आपने सीखा है ना, वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में था। मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करवाना चाहूँगा। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भाई बहुत डिफरेंस होता है। बट अभी तक जितना भी सीखा ना, वो इधर अपन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ नहीं डिस्कस किया था। बट जो अपन अब जो अपन सीखने वाले हैं, वो अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए सीखने वाले हैं, ओपी के लिए सीखने वाले हैं। और इसमें अपन क्या क्या सीखने वाले हैं भाई साहब, इसमें अपन सीखने वाले हैं ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, इधर पे पढ़े हुए हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं, कोई हार्ड वाले कोई टॉपिक है ही नहीं। मतलब बहुत सिंपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब मैंने जब इसको सीख रहा था, तो फिर मैं सोच रहा था यार, जब इतना सब अपन फंक्शन वगैरह बना सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट लाने की ज़रूरत क्या है। तो भाई, अगर ये आप अभी सीखते हो ना, मतलब इस चीज़ में सीखते हो, तो आपको और भी बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, बहुत बेसिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो अब अपन ने इधर पे डिस्कस कर ही चुके हैं यार, अपन कोड सिस्टमेटिकली करने के लिए ये सब बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट और क्लास कैसे बनाएंगे, तो वो अपन सीधा वीएस कोड में डिस्कस करेंगे। तो अब लास्ट में यार, मेरी प्लेलिस्ट तो आपको पता है ना, एक्सेस कर लेना। चलो ठीक है, इधर पे अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ये बेनिफिट्स ऑफ, देखो क्या लिखा हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ ओपी। तो allows you to break the program into bit size problem that can be solved easily an object at a time. The new technology or promises greater programmer तो भैया, जैसे मैंने आपको बता के रखा हूँ कि इसमें कोड सिस्टमेटिकली हो सकता है और बहुत ही इजीली तरीके से हो सकता है। जितने आपने, जैसे कोई काम करना हो आपको, तो उसके लिए आपने एक फंक्शन वगैरह बनाया है। अब आपको वैसे ही 10 काम करने हैं, तो आप 10 अलग अलग प्रकार के फंक्शन बनाओगे। ठीक है, वो तो बनाना कंपलसरी है भाई, अपने लॉजिक के हिसाब से। जिस जिस प्रकार का लॉजिक है, उस प्रकार का भाई आपको फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। बट ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, वो सब के सब फंक्शन आप एक क्लास में डाल सकते हो, फिर उसको इनहेरिट कर सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो यार, अपन सबसे पहले बेसिक से ही चालू करते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो फटाक से, ये मेरी 22वीं वीडियो है, तो 22.cpp करके एक नई फाइल बनाता हूँ। और
और भाई सेव कर देते हैं और सबको कट कर देते हैं। तो इधर पर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हेडिंग अपन ने डाल ली है और जूम वगैरह अपन ने अच्छे से कर लिया है, स्क्रीन कास्ट मोड भी ऑन कर दिया है और फटाक से बेसिक कोड विद कोड बॉयलर प्लेट लिख देते हैं। अगर ये कोड बॉयलर प्लेट आपको लिखना नहीं आया ना, तो फिर मैं आपको एक और बताऊंगा कि अपन ये क्लासेस वाला कोड कैसे लिखेंगे। तो मैंने बहुत से कोड लिख के रखे, मैं आपको एक और नया से बता दूंगा, ठीक है। वैसे अब क्लास बनाने के लिए पहले मैं आपको क्लास बताता हूँ, क्लास कैसे बनाई जाती है। तो जैसे आप इधर पे क्लास लिखोगे ना, क्लास, तो देखो कोड स्निपेट फॉर क्लास आ जाएगा, इसको आप क्लिक करो और जो भी आपका फाइल का नेम है उस हिसाब से क्लास बन जाएगी। अब ये क्या क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट, पब्लिक और इन सब चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल मत दो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान मत दो। और चलो इस चीज़ को हटा देते हैं, मेरे को बस बताना था कि हाँ यार ऐसे क्लास बनती है, ठीक है। अभी मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास, क्लास लिखो और इसके बाद भाई कोई भी क्लास का नाम क्या दे दूँ, जैसे यही वाला एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला स्टूडेंट वाला, ठीक है। तो STU स्टूडेंट, और उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट करके खोल दो और ये आखिरी में सेमीकोलन लगा दो। तो इतना बस करने से ना आपकी क्लास बन जाती है, ठीक है। एक बार फॉर्म में डॉक्यूमेंट कर दो और ये सब आपके क्लास बन चुके हैं, ठीक है। अब क्लास तो आपकी बन गई। अब क्लास आपने बनाई है तो उसमें कुछ वेरिएबल्स, फंक्शन, ये सब वगैरह भी तो डालोगे ना, तो अभी तो अपन उस क्लास का कोई मतलब कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इधर पे एक इंटीजर रोल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। और बस अभी रोल नंबर ही ठीक है। अब ये क्लास बन गई। अब मुझे क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट्स का क्या यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं क्लास के वेरिएबल्स जो भी उनको एक्सेस करने के लिए और फंक्शन वगैरह को यूज़ करने के लिए ना ऑब्जेक्ट्स का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। मैंने लिखा STU, जो भी अपनी क्लास का नाम था वो लिखा, और उसके बाद OBJ करके बना दिया ऑब्जेक्ट 1। जैसे अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना स्ट्रक्चर वगैरह, तो अपन उसके नाम बना सकते थे। वैसे ये क्लासेस में नहीं होता है, बट ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता था, ऑब्जेक्ट क्रिएशन भाई ऐसे ही होता था, क्लास का नाम लिख दो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो। आप चाहे तो ये लिखो या हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नाम लिखो जो भी तुम्हारा बना हुआ है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स बना दो। तो उसी प्रकार से इधर पे भी बनता है भाई। थोड़ा सा रिलेट कर लेना, पूरा मतलब पूरा रिलेट नहीं करना यार, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। हाँ, तो क्लासेस वगैरह, क्लासेस में ऑब्जेक्ट अलग है और स्ट्रक्चर यूनियन अलग है। वो सब सी प्रोग्रामिंग में बहुत चलता है, बट C++ सीख रहे हैं तो भैया अपन ऑब्जेक्ट्स के बारे में ध्यान देंगे। क्लास, तो अब हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट से अपने को ये वेरिएबल को, इंटीजर को एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे भाई, OBJ डाला, OBJ1 डॉट। अब जैसे तुम डॉट लगाते हो, ओके, जैसे तुमने डॉट लगाया तो देखो इधर पे रोल नंबर आ गया। अब रोल नंबर आ गया तो अब मेरे को पता है ये इंटीजर है, तो इसको सेट कर देता हूँ। जैसे रोल नंबर मैंने 25 दे दिया, रोल नंबर मैंने जैसे इसको असाइन किया, उसके बाद मुझे एरर क्या दिखा रहा है भाई, इंटीजर रोल नंबर, मैं रन करके देखता हूँ। और अच्छा है, हाँ यार ये चीज़ तो बताना ही भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अभी ना ये प्राइवेट इंटीजर है, प्राइवेट इंटीजर ऐसे एक्सेस नहीं हो सकते। खैर इसको, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी बस आप इधर पब्लिक लिख दो, पब्लिक लिख दो और एक ये वाला कोलन साइन बना दो बस, ठीक है। बस अपन ने इधर पे क्या लिखा है, पब्लिक लिखा है और इंटीजर बनाया गया है और ऑब्जेक्ट करके ये अपन ने बना दिया है और रोल नंबर अपन ने असाइन कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद अपन डिस्प्ले करवाते हैं। तो सी आउट दी रोल नंबर इज और उसके बाद भाई OBJ1 डॉट रोल नंबर,
अब इसको फटाक से रन करूँगा और भाई बिल्कुल सिंपली अपना रोल नंबर भी डिस्प्ले हो जाएगा। अभी तक जितना भी आपने सीखा है वो तो भाई लास्ट वाले से ही, स्ट्रक्चर वाले से ही वही सेम का सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हो। अब ये पब्लिक वगैरह क्या होता है, ठीक है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस इधर पे अपन जब बिना पब्लिक लिखे कर रहे थे तो एक एरर आया था, ठीक है। वो एरर क्या था एक बार फिर से बता देता हूँ। एरर कुछ ऐसा था कि नोट जो भी अपन ने इंटीजर रोल नंबर बनाया था वो एक प्राइवेट है और प्राइवेट चीज़ें एक्सेस नहीं हो सकती हैं ऑब्जेक्ट्स द्वारा डायरेक्टली। तो ये कैसे हो गया था, ये एरर क्या था, अब मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। तो यार जो भी आप सबसे पहले बनाते हो ना इधर पे, बाय डिफ़ॉल्ट इधर पे कोई फंक्शन बनाओ या कोई भी वेरिएबल्स बनाओ, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही प्राइवेट सेट होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। और अगर आप लिख भी दो ना इधर पे प्राइवेट तो भी ये प्राइवेट रहेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई। अपन प्राइवेट लिख दें या नहीं लिखें तो प्राइवेट तो रहेगा ही। अभी प्राइवेट क्या होता है, क्या इसमें कोई पासवर्ड वगैरह डाला रहता है या ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। जैसे मैं एक इधर पे एक इंटीजर और प्राइवेट इंटीजर इज इक्वल टू वैल्यू भी दे देता हूँ 89, ठीक है। तो यार मैंने एक प्राइवेट इंटीजर डिक्लेयर किया है और इसको मैं ऑब्वियस सी बात एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ओबीजे डालूंगा, ओबीजे डॉट, तो इधर पे देखो सजेशन भी नहीं आ रहा है, बस रोल नंबर आ रहा है। बट फिर भी अगर मैं इधर पे प्राइवेट इंटीजर ऐसे करके देखता हूँ तो भाई एक एरर ज़रूर आ जाएगा। एरर क्या आ रहा है, देखो इधर पे एरर बता रहा है और रन करोगे तो वही वाला एरर, अपना पुराना वाला क्या एरर है कि भैया डिक्लेयर प्राइवेट है और तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये तो आपको पता है इधर पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये हटा दो या रख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी रखे रहने देते हैं इस बार को। तो ये प्राइवेट क्या चीज़ होती है और ये पब्लिक क्या चीज़ होती है। देखो पब्लिक वो चीज़ है जो कि आपका ऑब्जेक्ट ना इधर पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनता है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, मतलब डॉट लगा के आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो। बट जो प्राइवेट चीज़ है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। उसको आपको एक्सेस करने के लिए इधर पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि फंक्शन वगैरह कैसे बनता है पब्लिक में, और वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट उसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते हो अगर प्राइवेट है तो डायरेक्टली द्वारा। इधर पे एक फंक्शन वगैरह बना लो और फिर एक्सेस करो तो हो सकता है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक क्यों बनाते हैं, अब इतना तो आपको समझ में आ गया डिफरेंस कि भैया ऑब्जेक्ट अपन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे प्राइवेट को, पब्लिक को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बनाया क्यों जाता है, देखो प्राइवेट ये चीज़ है अपने को ऐसी इसलिए नहीं बनाया जाता कि ये अपने को छुपा के रखने या जो भी अपना प्रोग्राम देखे उसको पता न चले कि ये प्राइवेट है। अपन ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब अपन कोडिंग करते हैं ना तो बाय मिस्टेक कुछ अपन इंटीजर वगैरह या जो भी वैल्यूज है उसको अपन चेंज नहीं करना चाहते। जैसे मैंने इधर पे इसको 89 असाइन कर दिया है तो मैं इसको डायरेक्टली 89 पे ही यूज़ करना चाहूँगा, बार बार क्या है ना चेंज नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि टाइप करते वक्त ना इधर पे मेन वाले फंक्शन में जब अपन टाइप करेंगे तो बहुत से एरर हो सकते हैं। तो उन एरर से बचने के लिए इधर पे ये प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं और ऐसे आप प्राइवेट वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, इधर पे आप प्राइवेट फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हो जो कि आपको चेंज नहीं करना है, बाद में यूज़ कर सकते हो आप बट इनडायरेक्टली। कैसे, एक पब्लिक में एक नया फंक्शन बना के, फंक्शन तो आप सभी को पता है और नेक्स्ट वीडियो में अपन और अच्छे से इसको डिस्कस करने भी वाले हैं। तो यार ये था अपना क्लास एक कैसे बनाते हैं, और बहुत सिंपली अपन ने एक फटाक से क्लास बनाई है और ओवरव्यू ले लेते हैं। यार ऑब्जेक्ट से आपको पता है कि कैसे कोई भी इंटीजर वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता है, और बस एक डॉट तो लगाना रहता है और उसके बाद सजेशन खुद ही आ जाते हैं भाई क्या क्या है। तो वेरिएबल्स अलग अलग प्रकार के बनाओ और ट्राई करो, और आप चाहो तो इधर पे एक
यूज़र स्निपेट भी बना सकते हो। ठीक है, यूज़र स्निपेट कुछ ऐसा, जैसे मैं अब क्या है ना नेक्स्ट वाली वीडियो में जैसे एक काम करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ और कुछ भी नंबर दे देता हूँ। तो उसमें क्या है ना, मैं आपको बेसिक कोड, मतलब शुरुआत से आपको क्लास तो बनानी पड़ेगी, तो बेसिक कोड वगैरह लिखने की जगह जैसे कोड बॉयलर प्लेट लिखो और फिर उसके बाद इधर पे क्लासेस बनाओ, तो उससे अच्छा आप एक ऐसा यूजर स्निपेट बना लो जिसमें आपका क्लास वगैरह सब कुछ लिखी हो। जैसे मैंने इधर पे मैंने जब सीख रहा था ना, तो ये सब मैं बना के रखा रहता था। ठीक है, एनएम नाम का एक बनाया था, और देखो इसमें मैंने पूरी क्लास वगैरह सब कुछ लिखवा के रखा हूँ। अगली वीडियो में चलो यार ये एक नया सा बनाएंगे, वैसे ही तो मैंने आपको बता दिया कि यार आप एक ऐसा बना लो, अगर खुद से नहीं बन रहा है तो अगली वीडियो में भाई अपन डेफिनेटली बताने वाले हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।